अब हम बात करते हैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, हाँ, ऑसिलेटरी मोशन की कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें वाइब्रेटरी मोशन को बहुत मशहूर हमने पढ़ा। अब इस वाइब्रेटरी मोशन को मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन के लिए एक क्या लेकर आया हूं भाई, एक तुम्हारे लिए एनिमेशन लेकर आया। इस एनिमेशन को अगर तुम नोटिस करो तो देखो एनिमेशन में क्या है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ फिक्स, तो ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से अगर तुम इसको देखोगे तो ये यहां तक आ रहा है, और इधर देखोगे तो ये यहां तक आ रहा है, और यहां से ये फिक्स पॉइंट के अब क्या करने जा रहा है भाई, ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो, वाइब्रेटरी मोशन। किसी एक को सिलेक्ट किया तो मुझे ऐसा नजर आया। हाँ भाई आशीष ऐसे ही है ना, ठीक, सुदेश ओके, आशीष ठीक है, सुदेश भी आ गए, आशीष भी आ गए, हरम है ओके, इमरान आर यू देयर, रेहान ओके की रिपोर्ट आई मेरे बेटा, बिल्कुल। तो वाइब्रेटरी मोशन में अगेन बैक एंड फोर्थ मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ओके ना, डन। दूसरा सुनो, नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं वाइब्रेशन में बात करता हूं तो बोलते क्या है कि द कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन, या सिंगल वाइब्रेशन पे बात करो। अब सिंगल वाइब्रेशन में मैं इसको यहां से ऐसे डिस्कस करता हूं, ब्रेक करता हूं, और यहां से इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, और मैं किसी एक पॉइंट को फिक्स मान लेता हूं। जब मैं फिक्स मानूंगा ना, तो मैं इस पॉइंट को फिक्स मान लिया ए, अब ये ए से गया बी पर, और बी से कहाँ आया ए पर, जब ए से बी पर गया और ए पर वापस आ गया, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है जिसको एक वाइब्रेशन हम कहते हैं। बोलो यस और नो। सुदैश ओके की रिपोर्ट आई कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप वाली बात आ गई। इमरान थैंक यू, रयान ओके की रिपोर्ट है, क्या बात है, जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो। हरम आर यू देयर, अरे चैंपियन हो गया यार। आशीष कहाँ है, और ये वीवो वाला कहाँ गया बच्चा मेरा, चलो आ जाओ, आयशा, और आयशा भी है, ठीक ठीक, डन डन। चलें नेक्स्ट उसके बाद इसी इसी वाइब्रेशन में अब हम बात करने जा रहे हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज व्हाट वी हैव द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक सिंगल वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी बॉडी का जो रिक्वायर्ड टाइम है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली उसका टाइम पीरियड है। और वो टाइम पीरियड क्या है मेरा बेटा, नाउ अगेन अगेन मैं तुम्हें समझाता हूं। ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, और ये मैक्सिमम पे चला गया, यहाँ पे मैक्सिमम पे चला गया। तो अब नोटिस करो, एक राउंड से ऐसे मूव करते हुए ये यहां से ऐसे वापस आया, और जैसे यहां पर वापस आया एक ट्रिप कंप्लीट, यहां से दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगा मेरा बेटा। तो अब ये पूरी जो हरकत है इसको अंजाम देने के लिए जो टोटल टाइम लिया वो क्या कहलाता है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। हर बॉडी का टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है। बोलो यस और नो, ऐसे ही ना, टाइम पीरियड वाला पैरामीटर हमारे पास आ गया, क्या बात है। रयान ओके, ओके मेरा बेटा, सुदेश, इमरान थैंक यू, चलो भाई परफेक्ट रिस्पॉन्स, ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों रेसिप्रोकल बोलते हैं, सारे का जवाब लेना शुरू हो जाओ। अब देखो, एक चक्कर मुकम्मल करेगा, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बन गई। टाइम पीरियड होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये होता है सॉरी, ये ऐसा, चलो भाई ओके, ओके भाई डन। तो अब ये होता है, ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम, दिस इज 1/t। ये फ्रीक्वेंसी का ओहो, 1/t सॉरी, 1/, ये 1/t हो जाएगा, और 1/t मीन्स टू से ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अब इसको अच्छे से ऐसे समझो, गड़बड़ नहीं करनी। देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन वो टाइम पीरियड है, लेकिन लेकिन एक सेकंड में, गौर से समझो, एक सेकंड में एक बॉडी जितनी बार वाइब्रेट कर रहा है वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। बोलो यस और नो, बात समझ में आई। ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे, ओके डन थैंक यू, ओके सुदेश थैंक यू मेरा बेटा, इमरान क्या बात है, ओके की रिपोर्ट। आशीष, आशीष भी आ गए। हरम आर यू देयर, रयान आर यू देयर मेरा बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन।
बेहतरीन। और तो एक कंडीशन तो हमारे पास यहां तक भी आ गई। फिर पीरियोडिक मोशन क्या है, रिपीट कर दें। रयान देखो, रयान कोई इशू नहीं, रयान देखो इसमें क्या तरतीब है। इसकी तरतीब कुछ यूं बनी ना बेटा, कि मैं बोल रहा हूं कि एक सेकंड में अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल एक सेकंड में इसको मैं 2 दफा ऐसे घुमाऊं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। अरे यस और नो बोलना यार। अरे एक सेकंड में ये 2 दफा चक्कर लगा लिया ना, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम 2, बिल्कुल ऐसे ही। मैं यही बात समझा रहा हूँ, मैं ये बात समझा रहा हूँ रयान। थैंक यू एवरीवन। मैं इसीलिए इस पूरे डायग्राम को लाने का मकसद क्या है। ओके की रिपोर्ट आ गई, ठीक है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, जबरदस्त रयान। ओके भाई देखो चैट बॉक्स में जो बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं ना, हाँ चैट बॉक्स में जो बच्चे, ये फॉर्मूला है। चैट बॉक्स में जो बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं ना बेटा, उनका नाम भी जान रहा हूँ, उनसे बात भी कर रहा हूँ। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे सवाल का लाजमी जवाब दूंगा, बशर्ते ये कि तुम मेरी पूरी बात सुन लो, अच्छे से बात को सुन लोगे। तो हो सकता है मेरी बात करने के दौरान, मेरे समझाने के दौरान तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिल जाए। बोलो यस और नो, ओके ना, डन हो गया। तो फॉर्मूला हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा, ये वीवो वाला कौन सा बच्चा है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड क्या कहलाता है, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट उसके बाद देखो अब हमारे पास पीरियोडिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में हम लोग ने डिस्कस किया कि मोशन which is represented in equal interval of time is called periodic motion। जैसे 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 चांद का जमीन के गिर्द मूव करना पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा वहीं आ जाता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा वहीं आता है, पीरियोडिक है, अपनी जगह पे वापिस आ जाना। जैसे सूरज का टाइम पीरियड एक टाइम है, एक अपने मुकर्रर टाइम पे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, तो जमीन सूरज के गिर्द घूम रहा है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो ये सब का टाइम फिक्स है। इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, ये देखो ऐसा। अब एक पेंडुलम की मोशन है, ये यहाँ पे पेंडुलम की मोशन, इस पेंडुलम के मोशन को अगर मैं तुमको दिखाऊं तो ये इसका क्या है भाई, ये इसका एक मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से तुम यहां देख लो एक, और तुम यहां देख लो एक, और इसी से यहां देखने के बाद तुम्हारे पास ये टाइम आ जाए, ये आ जाए। तो अब देखोगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपना चक्कर मुकम्मल कर रहा है, और जब 1 आवर पूरा हो जाएगा तो बेल भी बजा देगा। अरे यस और नो, क्या बात है बच्चों, ऐसे ही होगा ना, बोलो क्या बात है, जबरदस्त। तो बिल्कुल एक, हाँ बिल्कुल एक टाइम के बाद अपने अपनी जगह पे वापिस आ जाना। तो अपनी जगह पे जब वापिस आ जाएगा तो वो इसका क्या कहलाएगा बेटा, टाइम पीरियड कहलाएगा। ये हमारे पास वॉल क्लॉक वाले पैरामीटर में होता है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अब हमारे पास एम्पलीट्यूड है। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड के बारे में ना थोड़ा सा मैं डायग्राम के बारे में बात कर लें। ठीक, अब एक डायग्राम के बारे में बात कर लें, तो वो डायग्राम हमारे पास क्या आएगा, पीरियोडिक मोशन में, पीरियोडिक मोशन में एक एक तुम्हें मैं बताया था ना बेटा, वीवो में ये कौन है, नाम बताओ पहले बेटा, अपने अपने सही नाम से आ जाओ, थैंक यू, चलो आ जाओ। नेक्स्ट उसके बाद अब एम्पलीट्यूड के बारे में मैं तुमसे बात करता हूँ। देखो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूँ ना मेरा बेटा, तो ये एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करोगे, तो ये मेरे पास एक और पॉइंट आ गया है ना। अब गौर से सुनना, गौर से, अगर मैं ओवरऑल तुमसे बात करूं ना, अगर ओवरऑल मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो तुम्हारे पास क्या होगा जी, तो तुम्हारे पास क्या होगा मेरा बेटा, तो एक मीन पोजीशन ये वाली तुम्हें नजर आई। अच्छा ये जो एम्पलीट्यूड है, ये बेसिकली एक्स नॉट कहलाता है, जिसको आमतौर पर हम पढ़ते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना मीन पोजीशन से क्या होता है, तो इसको अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना, तो यहां पर क्या होगा बेटा, अच्छा अब मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। लेकिन अगर यहां से यहां तक में मैं बात करूं ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक बात करूं ये डिस्प्लेसमेंट है। ये चेंज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड किसी भी फंक्शन के लिए वो फिक्स हो जाता है।
और इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। पहले बोलो यस और नो, और गौर से सुनना। अगर मैं इस टाइम पीरियड को यहां से डिस्कस कर रहा हूं ना, तो मेरे पास क्या है, देखो एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। अगर इस फिक्स पॉइंट से मैं तुम्हारे लिए बात करूं ना, तो यहां पर एक कंडीशन आ जाएगी, ये आ गई, और दूसरी ये आ गई। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हारे लिए ये डिस्कस कर लूं कि ये जो तुम्हारे पास मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये एक्स है, इस एक्स को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स नॉट, मतलब एक्स ग्रीन लाइन से मजीद आगे नहीं जा सकता, तो एक्स नॉट को क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे लिए होता है क्या मेरा बेटा? एम्पलीट्यूड। आप बोलो यस और नो। आप समझ में आ गई? बरीरा मेरा बेटा जी, इमरान मेरा बेटा, रायान आर यू देयर जी, बेहतरीन हो गया। अब तो ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन, ओके ओके। वेयर इज सुदेश? चलो आ जाओ, डन हो गया। आशीष आ गए, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ लो तुम लोग, मजा आ रहा है मुझे तो। हाँ भाई, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगेन द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गौर से सुनना, आमतौर पर इसको ओमेगा पढ़ते हैं। ये देखो, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, और इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर में ये पढ़ते हैं। एक सेकंड में गौर से सुनना, गौर से सुनना, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब देखो तुम्हें टोटल 3 स्पॉट नजर आ रहे हैं, फिर से बोलो कितने स्पॉट? टोटल कितने, ये सारे बच्चे मुझे बताएंगे टोटल कितने स्पॉट नजर आ रहे हैं, बोलो एवरीवन। 3 3 है ना। ब्लैक वाले को देखो, ब्लैक वाले को, ब्लैक वाला सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बोलो यस और नो। अरे यार क्या बोलते हो यार, ब्लैक वाला सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पहले बोलो यस और नो, है ना। ब्लैक वाला बिल्कुल कर रहा है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। रेड वाला देखो वर्टिकल कर रहा है, रेड वाला देखो वर्टिकल कर रहा है, वर्टिकल कर रहा है, देखो ऐसे, ऐसे वर्टिकल, क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया, ओके ओके ना, हाँ बेस्ट। अब उसके बाद तुम अगर ब्लू वाले को देखो ना, हॉरिजॉन्टल कर रहा है, ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये तीनों अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर वर्क में वापिस आ रहे हैं, बोलो यस और नो। क्या बात है, अरे क्या बात है भाई, ब्लू हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ब्लू हॉरिजॉन्टल है, रेड वर्टिकल है, ब्लैक सर्कुलर है। ब्लू हॉरिजॉन्टल है, रेड वर्टिकल है, ब्लैक सर्कुलर है। इन तीनों कंडीशन में जब ये घूमा, जब ये वर्टिकल, देखो जैसे मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं, ये ब्लू है ना, ये रेड है, ऐसे, और इसी के साथ साथ ये क्या है, ये ब्लैक है। ये सारे एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने वक्त टाइम पर वापस आ रहे हैं, बोल यस और नो। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको यहीं से बहुत अच्छे तरीके से समझना है, आगे आगे तुम्हें फील आने वाला है, बेहतरीन आने वाला है इंशाल्लाह।